जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए। मेरा नमस्कार, मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं अपने चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नोटिफिकेशन के बारे में। हाउ टू प्रिपरेशन फॉर टीआरई। मैं बताऊंगा आपको कि आप कैसे तैयारी करेंगे और नोटिफिकेशन आने की संभावना कब तक बनती हुई दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नोटिफिकेशन की संभावना धीरे धीरे अब जो है लेट हो गई है, लेकिन क्योंकि टीआरई 3 का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, कहने का मतलब जब तक टीआरई 3 का ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है तब तक टीआरई 4 आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं बनती है। इस हालत में मैं आपको नेगेटिव नहीं दे रहा हूं, मैं आपको पॉजिटिव करने का प्रयास कर रहा हूं। जितना लेट हो रहा है उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आपकी तैयारी और पुख्ता होती जा रही है। साथ ही साथ 23-25 वाले बच्चे, जो वो बच्चे सुन ले ध्यान से, 23-25 वाले बच्चे भी शामिल अब निश्चित तौर पे हो जाएंगे, क्योंकि अब बहुत सारा स्टूडेंट का जो है इस जो आपका मई में एग्ज़ाम होगा और जून तक में उनका रिजल्ट आने वाली है। तो उस वैसे परिस्थिति में क्या करेंगे, 23-25 वाले बच्चे भी शामिल। जिस भी कॉलेज में एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है, मैं उनसे रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ आप जो है अपने कॉलेज को एक पत्र लिखिए, जितने स्टूडेंट वहाँ के, क्योंकि आप यदि दोस्त एक बार आपके हाथ से ये निकल गया वैकेंसी, मेरी बातों को याद रखिएगा, दोबारा इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आने वाली है। वैकेंसी तो आएगी निश्चित इतना, लेकिन इतना वैकेंसी नहीं आएगी। इससे क्या होगा, आपको नुकसान होगी। अब देख पा रहे होंगे मेरे पीछे गांव है, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। मैं भी गांव में विराजमान हूँ, क्योंकि मैं यहीं पे मैं जो है एक कोचिंग अपना चलाता हूँ और मैं खुद एक टीचर हूँ मैथ साइंस का। दोस्त, मैं आपकी जानकारी बता दूं कि आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे फोकस बनाए रखें, क्योंकि लोग कहता है ये बैच ले लो, वो बैच ले लो, यहाँ कर लो, वहाँ कर लो। दोस्त, आपको अंत में कोई काम नहीं आएगा। मैं दिल से कह रहा हूँ ये बात, अंत में कोई काम नहीं आएगा, कोई बैच का आपको काम नहीं आने वाली है। अंततः आपको आपका स्वयं का पढ़ा हुआ, आपका स्वयं का जो है लिखा हुआ आपका नोट्स होगा, वही काम आने वाली है। कहने का मतलब, यदि आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 या 9 to 10 या फिर 1 to 5, खासकर 1 to 5, तो आप खुद से तैयारी कीजिए। एनसीईआरटी और एससीईआरटी को अपना बेस बनाइए और वहीं से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। क्योंकि इससे पहले यदि आपने पीआईक्यू लगाया होगा तो आपको पता होगा टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सब का सब क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से पूछा गया है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया है। यदि बाहर गया भी है तो आप मुझे बताइए कि आप 120 में 120 लाना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं सर। आप हमेशा बातों को मेरी समझिए कि हमेशा आप क्वेश्चन को पहले काटना सीखिए। आप यदि चाहते हैं 90+ मेरा हो तो आप पहले समझिए बातों क्या करना पड़ता है। यदि आपके पास 120 नंबर का प्रश्न आता है तो आप समझिए उस चीज़ को कि 30 नंबर मुझे काटना है। दोस्तों, मुझे 30 नंबर जो मुझे नहीं आता है, एग्जामिनर क्या करेगा, आपको कई बार 2-4 5 पर 10 प्रश्न ऐसा होगा जो आपसे नहीं बनेगा। सोचिए कि मैंने जो 30 प्रश्न काटने के लिए रखा था वो प्रश्न यही है, और 30 प्रश्न को आप काटिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। किसी की भी बातों पर मत आइए, उलझिए मत। और हम इतना ही बोलेंगे, ज़्यादा किताब लेने से बढ़िया है कि आप एनसीईआरटी, एससीईआरटी और घटना चक्र को आधार बनाइए। ज़्यादा इधर उधर मत कीजिए, क्वेश्चन कहीं से फंसेगा। आप देखे होंगे बड़ा यूट्यूब चैनल जो है, बड़ा जो है पेड बैच जो है वो काम नहीं आता है। और जो बच्चा एनसीईआरटी एससीईआरटी नहीं पढ़ेगा, मैं लिख के देता हूँ उनको, किसी भी पेड बैच से वो पास नहीं करेगा। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। पहले आपको पास करने के लिए आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी को आधार बनाना पड़ेगा। आधार बनाने के साथ साथ आपको जो है घटना चक्र लगाना पड़ेगा। घटना चक्र के बिना आपका एग्ज़ाम अधूरा सा लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं मॉक टेस्ट के लिए रुक्मणी के पास भी जाएंगे आप लेकिन प्लेटफॉर्म का आता है मॉक टेस्ट, उनको भी आप लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान दें दोस्त, आपको अपना हथियार एससीईआरटी एनसीईआरटी, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, आप क्या कीजिए, एक दिन में अपना टाइम बनाइए। आप जितना बच्चा सक्सेस हुआ है उनसे पूछिए वो क्या करता था। सबका सब यही बोलेगा कि मैं टाइम टेबल से पढ़ता। ज़रूरी नहीं है कि 10 घंटा पढ़ा जाए। मैं कहता हूँ आपको, आप 5 से 6 घंटा पढ़ के भी आराम से अच्छे 90+ मार्क्स ला लेंगे। कैसे ला लेंगे, आप सोचिए। आप इतना जान लीजिए, जैसे आज समय है ना, समझ लीजिए आज का दिन है, तो अब मुझे आज 3 विषय पढ़नी है। आज मुझे 3 विषय पढ़नी है। आपको जो पढ़ना है 3 विषय आप बना लीजिए। फिर मुझे कल 3 विषय पढ़नी है। और मैं एक चीज़ और बोलूँगा, आप जितना भी चीज़ को पढ़ रहे हैं उसको जो है हाईलाइटर से आप हाईलाइट करते चलिए, और हाईलाइट करने के साथ साथ जब वो हाईलाइट हो जाए उनको आप अपने कॉपी में उतारिए, नोट्स में उतारिए। जब एग्जाम नज़दीक आएगा दोस्त, उस टाइम में कोई पेड बैच, कोई नोट्स नहीं काम आने वाले, कोई भी पेड बैच, कोई यूट्यूब काम नहीं आने वाली है। आपको जो पर्सनल नोट्स होगा वही काम आएगा, वही आपका रिजल्ट बनाएगा, वही आपको कॉन्फिडेंट देगा। इतना पढ़ लीजिए ना, इतना पढ़ के जाइए एग्जाम हॉल में, कभी ये मौका ना मिले कि काश थोड़ा और पढ़ लिए होते। अब मतलब इतना जान लीजिए अपने पर। अब पहली बात तो क्या होता है,
किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको खुद पर भरोसा चाहिए। जब आपको खुद पर भरोसा होगा दोस्त, तो खुद भी एग्ज़ाम पास कर जाएगा। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को, वो हमेशा मन सोचता है पता नहीं क्या होगा क्या हो नहीं, वो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा क्या, अरे कहीं से नहीं पूछेगा। NCERT SCERT आपने पढ़ा है ना, घटना चक्र आपने लगाया है ना, मैं लिख के देता हूँ, आप 90+ करके आएंगे। बस हाँ, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने विश्वास को कभी डगमगाइए मत। इससे क्या होगा, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। आप एग्ज़ाम हॉल में जब भी बैठिए तो शांति मन से बनाइए और क्वेश्चन को आप बार बार डिस्कशन कीजिए। एक क्वेश्चन से मान लीजिए क्वेश्चन पूछा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। अब क्वेश्चन ये ऐसा पूछा है, आपकी बुक में था कि बंगाल का विभाजन जो था 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। तो याद, अब ये क्वेश्चन ही बनाना, किसने किया था, क्यों हुआ था, कहाँ से हुआ था, कब इसको रद्द किया गया। तो आपको हर टॉपिक पढ़नी पड़ेगी दोस्त, तो आप 90+ नंबर आराम से ला लेंगे। कहने का मतलब, अब बहुत सारा बच्चा ये बोलेगा कि फलना बैच तो बहुत अच्छा है, चिलना बैच तो बहुत अच्छा है। सर दोस्त, सब बैच अच्छा है, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन आपको उतना वहाँ पे पढ़ाता है, उतना पढ़ा जाएगा कि आपको लगेगा अरे मैं कितना पढ़ रहा हूँ, आप खुद बौखला जाएंगे वहाँ से। तो मेरा यह कहना है कि आप किसी भी बैच को परचेज़ करने से पहले सोचिए कि मुझे क्या करनी चाहिए, क्या मैं सेल्फ करके कर सकता। यदि आप किताब में रुचि नहीं है तो ही आप बैच लीजिए, अन्यथा यदि आप थोड़ा सा भी किताब को पढ़ते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा आपको प्योरली। मैं भी एक मैथ्स और साइंस का टीचर हूँ। आप जो है किताब NCERT और SCERT प्लस घटना चक्र को आधार बनाइए, रिजल्ट आपका 100 में 100% होगा। ये बात निश्चित रूप से आप मानने जाएगी। आपको पता है नोटिफिकेशन की संभावना जो है वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। तो आप जान लीजिए कि अगस्त सितंबर क्योंकि अब ये मालूम पड़ रहा है कि सितंबर में जो है चुनाव की घोषणा होगी। उससे हो सकता है जुलाई के 3rd वीक, यानी कि जुलाई के लास्ट सप्ताह में, और जुलाई के लास्ट सप्ताह के बाद की बात करूँगा मैं तो अगस्त में संभावना पूर्णतः बनती है। और जानते हैं आप 55 दिन के अंदर एग्ज़ाम लेने की संभावना भी बन रही है इस बार। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन हाँ दोस्त, ये 55 दिनों की संभावना एग्ज़ाम लेने की होगी जब नोटिफिकेशन आउट होगी। तो इस बात को आप याद रखिएगा। आपको सोचने तक का भी समय नहीं मिलेगा। जितना आप सोचेंगे उतना बच्चा आपसे आगे हो जाएगा। आपको नहीं पता होगा, जिस 10 बजे रात में आप सोना शुरू करते हैं, बहुत सारा ऐसा बच्चा होगा जो 10 बजे रात में पढ़ना शुरू करता होगा। तो मैं दोस्त, मैं रिकमेंड करूँगा आपको, प्लीज़ NCERT SCERT और घटना चक्र को आधार बनाइए और अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए। अपने बाप माँ के सपनों को साकार कीजिए। कहा गया है, आपके बाप माँ आपके सपनों का इंतजार कर रहे हैं, आपके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अपने बाप माँ को खुश ज़रूर कीजिएगा। चलिए, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्त नाते आपको कैसा वीडियो लगा है उसका कमेंट करिएगा। हमें अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि मेरा चैनल न्यू है अभी। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। जय हिंद।